নমস্কার। আশা করি সকলে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। শ্রদ্ধেয় দর্শক, আমি তাপস বিশ্বাস অনেকদিন পর আজ আপনাদের মাঝে চলে এসেছি আমাদের স্যারের একটা সাক্ষাৎকার নিয়ে। আপনারা প্রত্যেকেই কম বেশি আমার মুখে শুনেছেন ডিএনএ টেস্ট করে তার মাধ্যমে চিকিৎসা করা। এ এক বৈজ্ঞানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা, যে চিকিৎসার দ্বারায় আপনি আপনার ভবিষ্যতে কি রোগ হবে, কিভাবে তাকে ট্যাকেল করবেন, কিভাবে সেই রোগের হাত থেকে নিস্তার পাবেন, সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবেন। এক কথায় জনম কুণ্ডলী না করে জিনোম কুণ্ডলীর দিকে আমরা অগ্রসর হব। তো আমার সঙ্গে রয়েছেন ভেলোসিটির ফাউন্ডার মিস্টার স্টান। নমস্কার স্যার। তো দর্শক, স্যার কিন্তু বাংলা বোঝেন, বলতে পারেন না, এই জন্য স্যারের কাছে আমি হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করব এবং হিন্দিতে স্যার উত্তর দেবেন। আপনারা শুনুন ডিএনএ টেস্ট করে কিভাবে আমরা আধুনিক সময়ে নিজেদের বেঁচে থাকার একটা সোপান পেতে পারি এবং ডিএনএ টেস্ট করলে ভবিষ্যতে আপনার কি রোগ হবে সেটি আপনি জানতে পারবেন, সেই রোগের হাত থেকে কিভাবে নিস্তার পাবেন সেটি আপনি জানতে পারবেন। বর্তমানে আপনার যে রোগ হয়েছে, যত বড় জটিল রোগ হয়েছে, সেটার হাত থেকে কিভাবে নিস্তার পাবেন, কি করলে আপনার ডিএনএ আনঅ্যাক্টিভ হবে, যেটা যে রোগে অ্যাক্টিভ হয়ে আছে সেটাকে আনঅ্যাক্টিভ করতে পারবেন। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য আমাদের স্ট্যান স্যার বলবেন। जैसे हम लोग एक किताब को पढ़ते हैं तो किताब में चैप्टर्स है, चैप्टर्स में पैराग्राफ्स है, पैराग्राफ्स में से आपको एक शब्द मिलेंगे और शब्द के बाद में आपको अल्फाबेट्स मिलेंगे। तो वैसे हमारा शरीर भी ऐसे ही मॉलिक्यूल से बना हुआ, एक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो हमारे शरीर में ऑर्गन्स हैं और सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स ऑर्गन से बने हुए हैं, ऑर्गन्स टिश्यूज से बने हुए हैं, टिश्यूज में सेल्स हैं और ये सेल्स के अंदर है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर आपको मिलेगा डीएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और इस डीएनए के अंदर है जीन्स। एक जीन, एक सेल के अंदर करीबन 20 से 25,000 जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया है। तो जैसे हम लोग एक किताब को समझते हैं कि पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे स्ट्रक्चर को डीएनए स्ट्रक्चर को भी पढ़ने की टेक्नोलॉजी अभी आ गई है एंड दैट इज जेनेटिक सीक्वेंसिंग। सो ये हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग बीमारी आ जाती है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और जांच करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं कि क्या रीजन है या क्या मुझे बॉडी में तकलीफ है जिसकी वजह से मुझे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, बीमारी आ रही है। लेकिन अगर मुझे पूरे लाइफ टाइम में मुझे क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं या अभी के जो बीमारी का मूल कारण या रूट कॉज क्या है, अगर इसको पता करना है तो जिंदगी में एक बार आपको डीएनए टेस्टिंग करना पड़ेगा। और ये डीएनए टेस्टिंग करने से आपको अभी के एग्जिस्टिंग बीमारी जो भी हैं या जो भी हेल्थ कंडीशन है उसका मूल कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, ये पता चलेगा। और क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं जो आपको अनुवंशीय तरीके से, हेरिडिटी तरीके से आई हैं, इसका आपको इनसाइट, सुराग मिल जाएंगे। बेस्ड ऑन दैट हम लोग हमारी लाइफस्टाइल को, न्यूट्रिशन, फूड को, एक्सरसाइज को, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। सो डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग जिसको हम बोलते हैं, एक अनोखा लेटेस्ट साइंस है जो हर एक व्यक्ति को जिंदगी में एक बार डेफिनेटली करनी है। डीएनए टेस्टिंग को अगर मैं समझाने के लिए मैं आपको ये बता दूंगा, जैसे आपने बताया कि दारा सिंह दूध पीते हैं करके, अगर मैं भी पी लूंगा, लेकिन दारा सिंह की बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है, उनका डीएनए अलग है, मेरा डीएनए अलग है। तो उनको फायदा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि मुझे भी फायदा होगा, क्योंकि ये मेरी बॉडी अलग है, मेरा जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है। दूसरा एक एग्जाम्पल अब देखेंगे कि उसेन बोल्ट या बहुत सारे ऐसे, कार्ल लुईस जैसे लोग हैं, स्प्रिंटर का रेस, 100 मीटर का रेस में विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं, ओलंपिक मेडल जीते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्प्रिंटर का जीन जिसके पास नहीं है वो रेस नहीं भाग पाते हैं, और ये लोग मैराथन को नहीं भाग पाते हैं, क्योंकि उनके लिए आपको एंड्योरेंस का जीन या अलग तरीके का जेनेटिक स्ट्रक्चर होना जरूरी है। अगर आप पूरे दुनिया में देखेंगे, अफ्रीकन, केन्या, नैरोबी से जो लोग हैं, ये मैराथन का रेस जीतते हैं क्योंकि उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है। इंडिया का ओलंपिक का परफॉर्मेंस आपको तो पता ही है। तो हमारे पास ऐसे जीन्स नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा एथलेटिक बना पाए। वी आर डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिजीवी हैं, हमारा इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है इंडिया में, बट फ्रॉम अ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास वो जेनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो हम लोगों को अपनी पहचान पता करने के लिए कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरे पास क्या क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक बार जेनेटिक प्रोफाइलिंग, सीक्वेंसिंग करना बहुत जरूरी है, जिससे मुझे साइंटिफिक तरीके से मेरे बॉडी की पहचान हो जाएगी। ना केवल बीमारी आने के बाद में मैं
जांच करा दूंगा। दिस इज कोई भी एक हेल्दी व्यक्ति भी अपना जेनेटिक की पहचान बना सकता है। और ये टेस्ट कैसे कर सकते हैं सर? ये जेनेटिक टेस्टिंग करने के लिए आपको सिंपल कोई एक बायोलॉजिकल सैंपल देना पड़ता है। बहुत आसान तरीका है कि आप सलाइवा सैंपल को हम लोग कलेक्ट करेंगे और ये सलाइवा सैंपल को हम लोग डीएनए के स्पेशलाइज्ड लैब होते हैं तो वहां पे भेज देंगे। तो करंटली हम लोग इसको जर्मनी में भेजते हैं। तो यूरोपियन स्टैंडर्ड के तहत हम लोग डीएनए का पूरा सीक्वेंसिंग करते हैं। इट टेक्स अराउंड 3 to 4 weeks for the sequencing. So we are checking for 6.5 lakhs of markers और उसमें से 3000 से भी ज्यादा मार्कर का 300 डीएनए टेस्ट हम लोग अलग अलग तरीके के करते हैं और इससे हम लोग पता चलता है, हम सभी लोगों को पता चलता है कि क्या मुझे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या मुझे कार्डियक के रिस्क है, नहीं है, क्या मुझे शुगर हो सकता है या अगर ऑलरेडी है मूल कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, क्या मेरे अलग अलग ऑर्गन्स राइट फ्रॉम माय हेड टू टो जो भी ऑर्गन्स हैं उसकी हेल्थ कैसी है और उसके साथ साथ मुझे कैसा एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, रात को करना चाहिए और मेरी पर्सनैलिटी किस तरीके की है कि क्या मैं टेम्पर्ड में हूँ, क्या मैं जोवियल आदमी हूँ, क्या मैं खड़ूस आदमी हूँ या एक तरीके से मैं बहुत तरह कैलकुलेटिव आदमी हूँ। ये सभी मेरे पर्सनैलिटी के ट्रेट्स जो है एक डीएनए टेस्टिंग से हम लोग पता कर सकते हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जेनेटिक टेस्ट है, जिंदगी में एक ही बार कराने वाली है। तो इसमें 22 पैनल्स हैं। आप न्यूट्रिशन कौन सा खाना खा सकते हैं, नहीं खा सकते, ये पता कर सकते हैं। आपके अलग अलग शरीर के ऑर्गन्स हैं, उसको क्या आगे बीमारी आ सकती है इसके बारे में पता कर सकते हैं। आपका एक्सरसाइज पता कर सकते हैं जिससे कि आपके डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पता कर सकते हैं। एक पर्सनलाइज मील प्लान, डाइट प्लान आपको मिलता है, पर्सनलाइज सॉल्यूशन मिलता है आपके डीएनए, आपके जीन्स के ऊपर। बहुत सारे लोगों को हमारे जो जीन बेस्ड सॉल्यूशंस हम लोग देते हैं उसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, गेहूं या उससे बनी हुई चीजों की चीज खाने से उनको तकलीफ होती थी तो उनका ग्लूटेन इंटॉलरेंस जो था हम लोगों ने बता दिया, तो अभी उन लोगों ने अवॉइड कर दिया, तो उनको अभी उनका वेट कम हो गया, दे आर लुकिंग यंगर, उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया। वी हैव कैफीन इंटॉलरेंस, ये एक बहुत पॉपुलर है, जो कॉफी पीने से भी लोगों को तकलीफ होती थी, उन्होंने कॉफी छोड़ दिया तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। वी हैव लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब अभी भी ऐसी धारणा है कि लोगों को दूध पीना चाहिए जीवन भर, तो वो हम लोगों ने बोल दिया कि आपको लैक्टोज का इंटॉलरेंस है, लैक्टेस एंजाइम आपके शरीर में आता नहीं है, तो उसकी वजह से लोगों को डायरिया या बहुत सारे जो डाइजेस्टिव रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो गए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जो मेडिसिन जो लेते थे फॉर दिस कंडीशंस, तो वो भी कम हो गए, ऑल बिकॉज उन्होंने अपने जेनेटिक्स को जाना और क्या करना चाहिए ना करना चाहिए जो हम लोगों ने बता दिया उसको उन लोगों ने फॉलो कर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो 5 to 10% जेनेटिक एलिमेंट है, लेकिन अभी रिसर्च ये बताता है कि 90% इज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। सो हम लोग फोकस करते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों के ऊपर, वेदर इट इज ओबेसिटी, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस जो बड़ी बीमारी के तौर पे अभी उभर के आ रहा है, डायबिटीज, इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बन रहा है, और उसके बाद में बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज लोग नहीं कर पा रहे, तो कौन सा सही एक्सरसाइज है, कब कब कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यस, बीमारियों को आप पता कर सकते हैं इंक्लूडिंग कैंसर, बट कैंसर एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, तो इसके लिए आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी जो भी बीमारियां हैं वो सभी वेलोसिटी जेनेटिक्स डीएनए टेस्टिंग प्रोग्राम में कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो इंटेंसिव एक्टिविटीज करते हैं, वेदर इट इज जिम में जाके ट्रेडमिल में जाना या घर खेलना या बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज करना, वो कोलैप्स हो जाते हैं और कई बार ये फेटल भी हो सकता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके पास ये जीन है। अगर ये पता रहता, हम भी सजेस्ट करेंगे कि क्या लाइफस्टाइल, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू बी अवॉइडिंग। तो ये होने से आगे आने वाली जो फेटल चीजें हैं उससे हम लोग बच सकते हैं। यस, एंटी एजिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है अभी। एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति चाहता है वो यंग दिखे, उनकी एज बढ़ नहीं पाए, और ये पॉसिबल है अगर आप अपने जेनेटिक्स के टेस्टिंग करेंगे तो, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर एक टेलोमियर्स है, और वो टेलोमियर्स का लेंथ अगर हम लोग बरकरार रखेंगे और वो शॉर्ट नहीं होगा तो वो क्रोमोसोम, वो सेल, वो टिश्यू, वो ऑर्गन, एवरीथिंग तंदुरुस्त रहेगा और आपकी बायोलॉजिकल एज को वो यंग दिखने में मदद करेगा। सो एंटी एजिंग के लिए और लॉन्जेविटी के लिए डीएनए टेस्टिंग इज एन एब्सोल्युटली रेकमेंडेड फील्ड ऑफ साइंस एंड हेल्थ साइंसेस, जिसको आपको करना जरूरी है।